नमस्कार। आज हम भारत के आने वाले लड़ाकू विमानों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ एक नए प्लेन की बात नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की एक ऐसी कहानी है जो हवाई जंग के सारे नियम बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, स्टेल्थ जेट के बाद क्या? मतलब एक ऐसा फाइटर जो रडार को चकमा दे सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का अगला लेवल क्या होगा? यही वो सवाल है जो आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है भारत का DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वो सिर्फ एक अगला फाइटर जेट डिजाइन नहीं कर रहे, वो 2040 के बाद की दुनिया के लिए हवाई ताकत की पूरी सोच को ही बदल रहे हैं। चलिए भारत के 2040 के विजन को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ एक नया विमान बनाना नहीं है, असली मकसद है इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर प्रूफ बनाना। मतलब आने वाले दशकों में कोई भी चुनौती आए, हम उसके लिए तैयार रहें। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। अभी तो सारा ध्यान 5th जनरेशन AMCA पर है, जिसके प्रोटोटाइप 2028 तक आने की उम्मीद है। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां 2040 के बाद की 6th जेन टेक्नोलॉजी की नींव रखी जा रही है। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी दूर की हो रही है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी की। पहली है आकार बदलने वाले पंख। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट सीधे प्रकृति से लिया गया है, जो हवाई जहाजों को हवा में ऐसी फुर्ती देगा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। इसे कहते हैं विंग मॉर्फिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे विमान उड़ते उड़ते अपने पंखों का आकार बदल सकता है। जरा सोचिए, जैसे एक बाज हवा में तैरने के लिए अपने पंख फैलाता है और फिर शिकार पर झपटने के लिए सिकोड़ लेता है। अब एक फाइटर जेट भी ठीक वैसा ही कर पाएगा, वो भी बिना किसी पारंपरिक फ्लैप के। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक पंख जो काफी सख्त होते हैं और उनमें अलग अलग फ्लैप्स लगे होते हैं। इनसे जो जोड़ और कैप बनते हैं वो रडार के लिए एक आसान टारगेट होते हैं। दूसरी तरफ मॉर्फिंग विंग्स, ये बिल्कुल सीमलेस हैं, एक लचीली सतह की तरह। कोई गैप नहीं, कोई जोड़ नहीं। नतीजा, बेहतर एरोडायनामिक्स और रडार से लगभग गायब हो जाने की काबिलियत। तो इसके 3 सीधे सीधे टैक्टिकल फायदे हैं। पहला, जबरदस्त स्टेल्थ, क्योंकि कोई जोड़ या गैप नहीं है तो रडार पे पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, कमाल की फुर्ती, जिससे विमान ऐसे हाई जी टर्न ले सकता है जो आज के जेट्स के लिए मुमकिन नहीं। और तीसरा, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, जो लंबे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। और ये फ्यूल एफिशिएंसी कोई छोटी मोटी नहीं है। हवा के खिंचाव को कम करके फ्यूल की खपत में 20% तक की कमी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो विमान की रेंज और हवा में टिकने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। चलिए अब अगली टेक्नोलॉजी पर आते हैं, सेल्फ हीलिंग स्टेल्थ स्किन। मतलब एक ऐसी बाहरी परत जो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ये भविष्य के खतरों जैसे कि क्वांटम रडार के खिलाफ एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम है जो आज के बेस्ट स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकते हैं। इसे कहते हैं नैनो कोटिंग स्टेल्थ। ये एटम जितनी पतली मेटामटेरियल की एक लेयर है। ये सिर्फ रडार की तरंगों को सोखती नहीं, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ करती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है। और सबसे कमाल की बात, अगर इस पर कोई छोटी मोटी खरोच आ जाए तो ये उसे अपने आप ठीक कर लेती है। तो ये गेम चेंजर क्यों है? देखिए, पारंपरिक स्टेल्थ कोटिंग भारी होती है और वक्त के साथ खराब होती रहती है, जिससे मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। वहीं नैनो कोटिंग्स एकदम हल्की, पतली और सेल्फ हीलिंग है। ये सिर्फ रडार ही नहीं, बल्कि गर्मी पैदा करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भी मैनिपुलेट करती हैं, जिससे विमान लगभग अदृश्य हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्वांटम रडार जैसे सिस्टम्स आ रहे हैं जो स्टेल्थ के पूरे खेल को बदल देंगे। उनसे बचने के लिए ऐसी ही स्मार्ट स्किन चाहिए होगी जो एक्टिवली अपने सिग्नेचर को बदल सके। और हमारी आखिरी टेक्नोलॉजी जुड़ी है विमान के नर्वस सिस्टम से। हम बात कर रहे हैं लाइट की स्पीड से डेटा भेजने की। ये विमान को सोचने और रिएक्ट करने की एक ऐसी क्षमता देगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी के सिस्टम को कहते हैं फ्लाई बाय वायर, जिसमें कॉपर की तारों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं। भविष्य है फ्लाई बाय लाइट का, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल से लाइट के सिग्नल भेजे जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये सिस्टम किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से पूरी तरह इम्यून है। मतलब इसे जैम नहीं किया जा सकता। और डेटा भेजने की रफ्तार, फाइबर ऑप्टिक्स कॉपर के तारों के मुकाबले 100 गुना तक ज्यादा डेटा भेज सकते हैं। AI पायलटिंग हो, ड्रोन स्वॉर्म्स को कंट्रोल करना हो या फिर भारी मात्रा में सेंसर डेटा प्रोसेस करना हो, इन सब के लिए इतनी हाई बैंडविड्थ बहुत जरूरी है। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, वजन का भी फर्क पड़ता है। भारी कॉपर वायरिंग से हल्के फाइबर ऑप्टिक्स पर जाने से प्लेन का वजन लगभग 500 किलो तक कम हो सकता है। सोचिए, 500 किलो। इसका मतलब है कि विमान या तो ज्यादा फ्यूल ले जा सकता है या फिर ज्यादा हथियार। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये भारत की उस महत्वाकांक्षा को दिखाती हैं जिसमें वो एक टेक्नोलॉजी खरीदने वाले देश से टेक्नोलॉजी बनाने वाले देश में बदलना चाहता है। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताती है। ये महत्वाकांक्षी R&D रोड मैप भारत के इरादे का संकेत है कि वह प्रौद्योगिकी के खरीदार से एरोस्पेस इनोवेशन में एक अग्रणी के रूप में बदलना चाहता है। और आखिरी लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि 21वीं सदी के बीच तक भारत की हवाई ताकत पर कोई सवाल न उठा सके। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये आने वाले कल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या टेक्नोलॉजी की ये नई पीढ़ी हवाई जंग के भविष्य को पूरी तरह से बदल देगी? जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि हम एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं।